ओम शांति। ओम शांति। मेरी माफी बोलो ना सभी मिल करके। ओम शांति। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। फिर क्या बोलेंगे? बोलूं? आप बोलूं? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सीने में डूबने वाला बाबा, सीने में डुबाने वाला बाबा। नहीं बोलते हैं, डूबे नहीं हो। आज बाबा ने कहा मरते नहीं हो। मर्जीवा जीवन का वैल्यू बहुत है। ऐसी सभा को देख, फिर अपन को देख, फिर बाबा को देख। सारे संसार में हम कितने भाग्यशाली है। ऊंचे से ऊंचे बाबा के बच्चे, ऊंचा जिसका था इतना ऊंचा उसका नाम। नाम भी ऊंचा, बहुत नाम ऊंचा है। धाम भी रहने का ऊंचा। ऐसे बाप के जो ऐसे करके पुकारते थे, उसको दिल से कहते बाबा। जो आज के वर्ड है बाबा, सब ऐसे दिल में बाबा बाबा ऐसे नहीं कहते हैं। अंदर दिल कहती है बाबा तेरा शुक्रिया। शुक्रिया क्यों कहते हैं? मैं पूछती हूँ अपने आप से। बाबा का बस है ना, शुक्रिया क्यों नहीं करता है? क्या करूं इतनी बड़ी सभा में, कैसे आपसे जवाब कैसे पूछूं? फिर मैं जो जवाब दूं बताना वो ठीक है? शुक्रिया क्यों कहती हूँ बाबा का? बाबा ऐसा न्यारा संसार से बना के अपना प्यारा बना दिया, ठीक है? खाली बजाओ। न्यारा बना के आपके प्यार की कमाल है। इतने कीचड़ में पड़े हुए थे, भले हम थोड़ा थोड़ा पड़े हुए, कहीं पड़े हुए, पर हम तो न्यारा कैसे बनाया। वंडरफुल है बाबा। शुक्रिया 1000 बारी कहे तो थोड़ा है। न्यारा बनने के एकदम नहीं, थोड़ा भी कोई चीज को छोड़ते हैं दर्द होता है। क्यों? उस आधा से चलते आ रहे थे। वो आधार सारा हमने छूट गया, हम फ्री हो गए। मैं समझती हूँ जितना जो आधा से फ्री नहीं है उतना का शुक्रिया नहीं निकलेगा। सच्ची सच्ची पूछूं, कोई को आधा दे करके बैठे या किसी आधा से चल रहे हैं? कोई को आधा दे के बैठना सच्ची सेवा नहीं है। किसके आधा पर रहना अमूल्य जीवन का वैल्यू नहीं है। अमूल्य जीवन की वैल्यू है, अमूल्य जीवन है
बहुत वैल्यू बड़ी है। जो बोलती हूँ ना, एक एक मिनट थोड़ा रिहर्सल करके देखो। पहले रियलाइजेशन से रिहर्सल होंगी। ये रियलाइज होता है अगर मैं किसके अधीन हूँ या मेरे कोई अधीन है तो योग बल नहीं है। प्रकृति भी जो नेचर है ना, ये हमारे पर्सनल शरीर की, मैं उसके भी अधीन हूँ ना, थोड़ा क्या करूँ, ऐसे अधीन हूँ ना, तो बाबा से योग नहीं है। आज के क्लास में हमारे अपने आप दिल से निकल सभी सही योग क्या है, योग क्या है, गहराई में जाए, डूब जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, योग क्या है? डूब जाओ, मर जाओ, कुछ भी हो जाए। सुन रहे अमीचंद भाई, योग क्या है? केयर फ्री, केयरलेस नहीं। योग क्या है? सच्चा हीरा है। जरा भी इमिटेशन है तो हीरा नहीं, योग नहीं है। योग क्या है? चमकता हुआ स्टार है। कभी भी स्टार जो चमकता हुआ है, कभी भी घंटा डाल नहीं पड़ेगा। अच्छा, एवर चमकता हुआ। देखो सारे हाल में ये टाइम लाइट में बड़े और घड़ियाँ लगी पड़ी है, दिखाई नहीं पड़ता है। कितनी घड़ियाँ लगी पड़ी होंगी, दिखाई नहीं पड़ता है। सामने दिखाई पड़ता है, मिनट मिनट अटेंशन खींच आता है। देखो मैं कैसे चलता हूँ, घड़ी भी बतलाती है मैं कैसे चलती हूँ, तो वैसे चल। इसलिए पांडव भवन में बाबा ने सामने चित्र चक्कर का लगा दिया था, अभी में सब वही चित्र है। क्यों? ऑटोमेटिक चल करके हम इस संगम पर पहुंचे हैं। बस कितना समय है ऊपर घर जाने का, सत्युग में आने का। जब गीत बजता है मुक्ति धाम जाना है, सत्युग में आना है, यही तात लात बात दिल में है, मन में है। सत्युग में जानना, कर मुक्ति धाम में जानना है, पहले ये हो। तो यहाँ समेटे समा के सब ये कहते नहीं जाना है, बैठे जा रहे हैं। आप देख रहे हो हम यहाँ नहीं रहते हैं, कब पीछे नहीं देखते हैं। तो पीछे देखते हैं, पीछे की बात और सोचते हैं, फ्यूचर की फिक्र करता है, योग नहीं है। योग है जैसे बाबा कृष्ण के चित्र में ये दिखाया है, सत्युग हमारे हाथों में है। सत्युग हमारे हाथों में है। बड़ा सुंदर विश्व इतना हमारे हाथों में है, वंडरफुल लगता है। पर उसके हाथों में, जिसके हाथ में मुरली है,
बस एक हाथ में, एक बुद्धि में मुरली और मधुबन बाबा। बाबा यहाँ है, मुरली यहाँ है, दिल में बाबा है। फिर भी मैं बता दूं योग क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। धरती पर पाँव न हो तो मुझे हमेशा ये सीन याद आती है। हम कराची के कुंजबन में थे, तो वहाँ ऐसा जो रिसेप्शन रूम थी बड़ी अच्छी थी, तो बाबा सीढ़ी पर खड़ा होता था। प्रभु जी हम रिसेप्शन रूम में ऐसे खड़े हो जाते थे। हमारे लंदन के ग्लोबल हाउस का रिसेप्शन रूम मैंने उसको देखकर बनाया था, उसी भावना से बनाया। जैसे कराची में बाबा सामने खड़ा होता था, हम नीचे खड़े होते थे। बाबा दृष्टि दे रहा था, तो बाबा ने कहा अपने पाँव ऐसे करो। अभी मैं यहाँ भी कैसे दिखाऊं, ऐसे कहा बच्चे पाँव ऐसे करो। हमने कहा बाबा ये क्यों कहते पाँव ऐसे करो। फिर ध्यान खींचवाया, बच्चे तुम्हारे चरण जो है ना पूजनीय के बनने लायक है, इस चरणों से ऐसी सेवा करनी है, ऐसा कर्म करना है। समझो कि ये जो पाँव है ना, तुम्हारे पाँव की पूजा होती है। रामायण में कथा है, भरत राम की चाकरी रख करके सेवा करता था। यानी पाँव की बाबा ने इतनी अच्छी वैल्यू बताई। मैं अपने पाँव को हमेशा अच्छा संभालती हूँ, अच्छे हो गए। इसलिए मेरे पाँव में चप्पल अच्छा हो, ये वो अच्छा जूता अच्छा, पाँव ऐसे हो। जो कितना भी मन नहीं करेंगे, पाँव को हाथ लग रह नहीं सकते भगत लोग। तो पाँव हमारा सेवा में जहाँ भी कदम है वहाँ कमाई बाबा ने कराई है। ये कराची का पता नहीं था, बाबा पाँव को क्यों ध्यान खींचवाया। अभी कई बार थोड़ी यज्ञ की हिस्ट्री को याद कर, पंजाब आया है, सीधी सीधी बाबा ने पंजाब में पहले भेजा। जब मुझे 200 के आगे 100 के आगे भी बोलना नहीं आता था, 10,000 के आगे बाबा ने कहा जाना है। ये वंडरफुल बाबा का। मैं कहूँ उनके को जाना है, ऐसे करेंगे, हमने नहीं किया है। हम दिल्ली में थी, बाबा ने पत्र लिखा, जनक अमृतसर जाए, निमंत्रण था। दादी कुमार का रतनमणि तो जापान गई थी, आनंद किशोर भी साथ में था। हम कैसे जाऊं, बस बाबा गए, मुझे आत्मा में को बोला, पंडर ये लगा 10,000 की जमता, जैसे अभी बैठे है इतनी जनता, कितने 250 महात्माएं स्टेज पर बैठे हुए सारे विश्व के में, एक हम दी। कोई भी माता गुरु नहीं थी। वंडर ये था, मुझे इतना लगता था ये साधु महात्मा में भी की भी माँ है। नशा ऐसा चढ़ा कि मैं माँ, ये कौन है, ये भी तो कोई माँ के बच्चे होंगे, पर मैं उनसे भी किसकी हूँ। गुप्त इतना नशा, इतना स्टेज पर बैठे। तो जब बोला तो 2 बारी 3 बारी, पर मुख्य भाषण का जब प्रोग्राम हुआ 3-4 पेज बाबा ने यहाँ बैठ लिखा है, हम वहाँ बोल रही हूँ। पहुँची नहीं, लिखा 3 दिन के बाद मिली।
बाबा यहाँ जो लिख रहा है ना, वही शब्द वहाँ बोल रही हूँ। क्या ईश्वर की कमाल है। तो आज वरदान कभी ये नहीं समझो मैंने बोला, मैंने किया। मैंने शब्द निकाल दो ना। अगर सारी लाइफ में, बीके लाइफ में मैंने कहा होता, मैं यहाँ लायक नहीं होती। मैंने क्या, मुझे करना है, फ्री कर दिया भगवान ने। जो करना होगा ड्रामा में बना हुआ है, बाबा के इशारे से हम एवर रेडी है। समझा मेरी बात? बाबा के इशारे से मैं एवर रेडी हूँ। एवर रेडी बना क्या है? फ्री हूँ। केयर फ्री एम्पर जो बुक है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है जिन, पर समझ सकती हूँ सारे बुक को। केयर फ्री बना, डोंट केयर नहीं, सदा रेडी। तो कुछ सब कुछ है, सब सफल हो गया, जीवन भी सफल ही हो गई, मध्यम सफल हो गया, कुछ करना नहीं है। तो मेरी भावना है प्रैक्टिकल बाबा को प्रत्यक्ष करना है। जिस बच्चों को ऐसा जीवन का मिसाल से बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। बाबा शिव बाबा में आया, हम बच्चे बाबा के पास आए सामने, परंतु अब मैं क्या बोलूं, भले बच्चे बाबा के अच्छे हैं, पर अच्छे हैं जितनी बाबा ने कल महिमा की बच्चों की। कितनी महिमा की, मैं सुन रही थी, देख रही थी। इतनी महिमा करता है, हम अपना शक्ल देखे, जितनी बाबा महिमा करता है। मैं मिनट मिनट ये सोच के फिर स्वरूप को देखती हूँ, जो लगे ये साक्षात बाप समान है। साक्षात जैसा बाप है ना, वो भी समान। तो आज ये भी थोड़ा ख्याल आया, बाप समान बनने में कुछ बातें नेचुरल हमारी लाइफ में हो। अमित चंद भाई, मृत्युंजय भाई, मेरा दिल कहता है मैं आप लोगों से ऐसी रूह करूं। सारी टाइम आप लोगों नहीं होता, पर मैं क्लास में इसलिए आती हूँ, कोई भी बात छोड़ के। समझो अभी दूसरा क्वेश्चन बचाती है, माता पिता सम्मान। पिता है उम्मीदवार उम्मीदें रखना, माता है उसको बनने में मदद करना है। माँ प्यार करती है, बाप की बच्चा उम्मीदें पूरी करे, ये संस्कार हमारा बन जाए। क्यों संस्कार जो अभी बनेंगे, अब बनेंगे, बने हैं अभी, बने देखते साक्षी हो करके, ये संस्कार भगवान ने बनाए हैं हमारे। क्यों भगवान को ये है, ये बच्चा मेरा मेरी उम्मीदें पूरी कर सकता है। क्योंकि संगम युग है, कलयुग को खत्म करना है। सत्य को हमको यहाँ बैठे यहाँ सत्य को लाना है। यहाँ से सत्य का साक्षात्कार हो जाए ना, तो भी इतने खुश नहीं होंगे। प्रैक्टिकल सारी पृथ्वी जो आज बाबा ने कहा, क्या रहेगी बाकी? जो भारत हमारा प्राचीन देश है,
भारत में ही राज करना है, बाकी सिर्फ सागर नहीं खलास करेगा भारत को, इसको सारे वे अन्य के खंडों को। पर तो धरती आज भी सुना, कहाँ धरती भूकंप हुआ, कहाँ ना कहाँ होता ही रहता है। इसलिए हमको कभी ये पता है, थोड़ी थोड़ी विनाश की त्यारियां देख रहे हैं, पर जब संपूर्ण विनाश होने का घड़ी आएंगी, उस घड़ी हम कहाँ होंगे? पूछो, थोड़ा 1 मिनट बोलो। ये तो पता है ना विनाश होने वाला ही है, नई दुनिया आने वाली है। अगर जरा भी हमारा जरा भी यहाँ कोई लगा होगा, कहाँ भी कोई चीज में, तो हम कहाँ होंगे उस घड़ी? इसलिए बाबा ने अभी तुम्हारी धरती पर पाँव न रहे। पहले पहले जब हमारी रजनी बहन जब लंदन थी, तो उसको इच्छा थी कोई लंदन में आवे। बाबा को पत्र, बाबा बारह पढ़ा, उसका पत्र अक्षर इतने ऐसे नहीं थे जो समझ, पर बाबा उसका पत्र बहुत प्यार से पत्र पढ़ता था, जवाब बड़ा अच्छा देता था। मैं जब खाती थी, इतना दूर कहीं हमको मूली नहीं आती थी, बाबा इनको मूली भेजता था। इतना सूक्ष्म उनकी सेवा की भावना थी। बाबा ने कुमार का दादी को कहा विदेश जाने के लिए, मुझे याद है और भी किसको कहा, मना किया। कम से कम 6 महीना तो रहे ना। अब तो उन दोनों में खर्चा करना आसान नहीं था, प्लेन में जाना आसान नहीं था, कहीं स्टीमर में जाते थे। बाबा 6 महीना कैसे रहेंगे? ड्रामानुसार बाबा व्यक्त होने के बाद हमारी दीदी को लगा अब क्या करने का है, तो जगदीश भाई ने दीदी को कहा क्या करने का है? कहा जाओ जानकी का सिर खाओ, जानकी का सिर खाओ। आया मेरे पास, मैं बीमार पर आया मेरे पास जगदीश भाई, बड़े प्यार से बैठ के प्लान बनाया। 71 ऐसा प्लान बनाया। हंस रजनी का घर ही था, उसमें मन मुरली की आंख खुल गई। 6 जने बाबा का से उस वहाँ गए, इतनी सेवा कराने में निमित्त बना, सेवा कराई। फिर मेरे ख्याल में अमेरिका का चक्कर लगाया, हांगकांग में गए, आपके पास भी आए थे। मतलब इतना बाबा ने ऐसा वहाँ विश्व सेवा जो मूल्य चलाई है ना, वो प्रैक्टिकल कराया है। सभी देश में जाएगा, ये चित्र जाएगा, ये होगा, तो जो बाबा ने कहा है वही हमने बच्चों किया है। दादी गुजारो कुछ नहीं कहेंगे, जो बाबा ने कहा है वो किया है। वो कोई हाथ उठावे, कोई मैंने किया है या और कुछ किया है? कुछ नहीं किया है। जो बाबा ने कहा है, भले अभी अपना प्लान कोई भी बनावे, पर लगे जो बाबा ने कहा है ना वही किया है। इसलिए मैं अपने आप को अब माने जरूर, न माने ऐसे कोई बात नहीं है। पद्मा पदम घाम भाग्यशाली समझती हूँ, बच्चे जहाँ कदम होगा वहाँ कमाई है बस। जब मैं कहती हूँ मेरा बर्थडे
91 में तबीयत ऐसी थी, तो बाबा ने मार्च महीने में कहा बच्ची जाना चाहिए। मैंने कहा बाबा सॉरी, बच्ची हाजुर रहना भी अच्छा है। आज वो बाबा के बोल क्या कमाल के है, भगवान के बोल, जहाँ हाजुर रहना है आज। वो कहा भी कुछ नहीं, जहाँ बस कई सेवाएं उनके बाद हुई। जनवरी मास है, और जहाँ तक मुझे याद है विदेश के सभी जो सेंटर खुले हैं, हर जनवरी मास में एम रखा है। जनवरी मास में वहाँ शुरू हुआ होगा, जून मास में ममा के दिन पर उनका हम उद्घाटन करते हैं। मम्मा के दिन उद्घाटन, ये मेरा नियम बन गया। जो बोलेंगे ना मैं बनाता, मैं कहा 18 जनवरी तैयार हो जाएगा, फिर कहेंगे अच्छा जनवरी जून में तैयार हो जाएंगे, 24 जून। क्या समझ ये रमेश चंद्र भाई, 18 जनवरी मम्मा के दिन में तैयार हो जाएगा सोनीपत। एम रखेंगे तो हो जाएगा ना, देखेंगे आप कहती हो देखेंगे, ये नहीं। वंडर मैंने देखा है, जैसे बताया जून मास में बाबा ने भेजा, नहीं मार्च मास में, अभी इतना बड़ा ग्लोबल हाउस बनना शुरू हुआ था, इसलिए बाबा ने भेजा अभी तैयार हो जावे। मैंने इसी साल में तैयार, दादी कुमारका को सितंबर में आकर उद्घाटन किया। फिर मैंने बाबा को कहा बाबा अच्छा रहने का स्थान, ये सेंटर सेवा का स्थान बहुत अच्छा बना है, रहने का स्थान कहाँ बनेगा, ऐसा हो जो कि कई लोग रह सके। तो GRC जो है ग्लोबल रिट्रीट सेंटर, वो ग्लोबल हाउस रिट्रीट सेंटर, तो बाबा ने कहा वो भी हो जाएगा। अन्नायस कोई ऐसा प्रभु का प्यारा, भगवान के माँ वाक्य सत्य है, वंडरफुल बात है। ऐसे में लंबी थोड़ी हिस्ट्री है, वो हमको मिल गया पूरे 2 साल में। मम्मा के दिन पर गुलजार दादी को बुलाया, हो गया। कैसे हुआ, वंडर है। वहीं कोई यहाँ के मुआफिक नहीं, बाहर वालों को बुलाते हैं कॉन्ट्रैक्टर, ना ना, कोई वहाँ के बाबा के बच्चा निकल आया, उसने सारी तैयारी की। तो प्रभु लीला का बैठ के वर्णन करें ना, तो दिन रात वर्णन करने के बजाय हम प्रभु लीला में पाठ बजाया है। और प्रभु क्यों कहते हैं, परमात्मा कहा ना, भगवान क्यों कहते हैं। जब सुंदर लीला को देखते हैं, ये तेरी सब सभा को देखते हैं, प्रभु तेरी लीला है, हम तो देखने वाले हैं सिर्फ। आपने कैसे एक एक बच्चे को कैसे कैसे टच किया, कैसे अपना बना करके सिर पर बिठा दिया है। इतना मेरे प्यारे बाबा ने क्या न क्या किया। तो यह हो प्रभु तेरी लीला। तो ईश्वर ईश्वर सदगति गत करने के लिए तेरी मत न्यारी है। ईश्वर की गत मत न्यारी है। जो हमारी गति सदगति दाता ईश्वर है, कैसी न्यारी है। भगवान तू तो मेरा भाग्य बताता है। कितनी प्रैक्टिकली हमारे अंदर से जो आवाज निकलता है, हे मेरे भगवान। श्रीमद् भगवत गीता है ना, हे मेरे भगवान परमपिता परमात्मा, आपकी महिमा परम्पार है।
तो अभी वंडरफुल बाबा बच्चे, वंडरफुल हमारा जीवन है। भाई हमारा निमित्त वाला भाई कहाँ है? निमित्त वाला भाई बहुत अच्छी बनाई है, कविता कहो क्या करो, सबको देने के लिए बनाई है। निमित्त वाला भाई कहाँ है? मैंने कहा यहाँ आकर सुना, सभा को सुना दो, बड़ी अच्छी बनाई है, प्यार से बनाई है। कल के बाबा की सीन आप लोग रात को नींद की या नहीं की? यहाँ दर्शक वही सामने घूमता रहा। हाँ, ये अरुण है, तुम है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, लग रही है दिल को? अच्छा, मैं प्रैक्टिकल तेरे को देखूँ ना तो मैं कहेंगी ये मैं आत्मा शरीर में दे, अच्छा अच्छा दर्शन जिक्र मिला है, अनहोनी बातें हो रही है, क्या बताऊँ। जितना जब में परिवर्तन आता है ना तो मैं कहेंगे ओह प्रभु, और नहीं कहेंगे ओ प्रभु है कहाँ है, अरे अंसा देखो कहाँ है निमित्त वाला भाई, नहीं तो गीत गाने वाला है भाई। क्या बात अच्छी लगी, गिनती करना ना।